नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको धनबाद से बता देते हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरवा के पास खुदिया नदी में अनियंत्रित कार पुल से नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में कार में सवार एक बच्ची और महिला समेत सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन कार का नंबर पश्चिम बंगाल का है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सभी लोग कोयलांचल से बंगाल जा रहे थे। दिलीप हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिलीप, दर्दनाक हादसा हुआ है, अपडेट क्या कुछ है ये बताइए। बिल्कुल, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और आज सुबह सुबह ये घटना घटी है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के NH2 पर बरवा एक जगह है, वहाँ खुदिया नदी पुल है। ये अनियंत्रित कार पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद नदी में गिर गई और इस हादसे में एक बच्ची, एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और मौत के बाद PMCH बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। उसके पहले उसके स्वैब की भी जांच होगी, क्योंकि उसमें कोरोना नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये भी मामला बन रहा है। लेकिन जो अभी बातें आ रही है तो ये लोग गया के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस भी खुलकर नहीं बोल रही है। और ये हादसा इतना दर्दनाक था कि लोग जो बीच बचाव करने पहुंचे वो भी हतप्रस्त रह गए कि आखिर अचानक से घटी घटना में 5 को मौत हो गई है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM का नया कारनामा सामने आया। 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में आग में झुलसे एक बच्चे का इलाज जमीन पर लिटाकर किया जा रहा है। अस्पताल में बच्चे को बेड तक नसीब नहीं हुआ। बताया ये जा रहा है कि 5 साल का बच्चा सुंदर नगर का रहने वाला है, जो कि घर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे में लगी आग से झुलस गया था। आनंद फानन में लोगों ने बच्चे को लेकर MGM अस्पताल की इमरजेंसी में लाया, जहां बच्चे को भर्ती कर उसे बर्न वार्ड भेजा गया। लेकिन बर्न वार्ड में बेड नहीं होने की बात कहकर डॉक्टरों ने बच्चे को बाहर रखने को कहा। इसके बाद परिवार वाले उसे पास की सड़क पर लिटाकर पंखे से हवा देकर राहत देने की कोशिश करने में लगे रहे। घंटों के बाद मीडिया के पहुंचने पर बच्चे को बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया। मामले में अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि बर्न वार्ड में 20 बेड हैं और पहले से 24 मरीजों का वहां पर इलाज चल रहा था। तो तस्वीर आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं, जहां MGM अस्पताल का कारनामा देखिए, जहां बच्चा जो है, जिसकी मां पंखा झलकर उसे राहत देने की कोशिश कर रही है, ये बच्चा जल गया था। उसके बाद उसे MGM अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, लेकिन इस बच्चे को बेड तक वहां पर नसीब नहीं हुआ, जिस वजह से घर वाले उसे सड़क पर लिटाकर पंखा होकर उसे राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सवाल कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में आखिर बेड तक क्यों नहीं है। तो पूरा कारनामा जो है वो MGM अस्पताल का है, जहां पर बर्न वार्ड में कहने को तो 20 बेड हैं, लेकिन इस बच्चे को बेड नहीं मिला। जब अस्पताल के अधीक्षक से, अस्पताल के प्रबंधन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ 20 बेड हैं और 24 लोगों का इलाज पहले से वहां पर चल रहा था। आशीष हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आशीष, कब तक MGM अस्पताल की बदहाली की ऐसी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे? अब प्रबंधन क्या सफाई दे रहा है? जी सुकन्या, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि MGM अस्पताल में इस तरह का नजारा आए दिन देखने को मिलता है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूर्व की सरकार थी, 2 मुख्यमंत्री जमशेदपुर शहर के थे, बावजूद MGM अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। वहीं अब जो सरकार में खुद स्वास्थ्य मंत्री है, वो उनके विधानसभा क्षेत्र में ये MGM अस्पताल पड़ता है और इस तरह का तस्वीर देखकर कहीं ना कहीं लोग भी होश उड़ जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 41 डिग्री टेम्परेचर है शहर का और इस तरह बच्चे जला हुआ है, उसको बाहर सड़क पर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और MGM अस्पताल का अधीक्षक अपना रोना रो रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रबंधन के साथ साथ सरकार पर भी ये बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह की व्यवस्था कब तक MGM अस्पताल में रहेगी। इस तरह के मामले सामने आएंगे तो और जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, लेकिन हम देखें कि झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर कितना बदहाल है वो देखिए। कोरोना तो चलिए भयंकर बीमारी है, जिसका इलाज अमेरिका से लेकर चाइना तक के लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जल्दी जैसी छोटी सी परिस्थिति को भी संभालने में MGM जैसा बड़ा अस्पताल यहां पर नाकाम है। व्यवस्थाएं नदारद है, सरकारें बदल जाती है, लेकिन यहां के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे।
जी सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो खुद मैं आपको बता दूं कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इस जिला से आते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है इस एमजीएम अस्पताल, और इस तरह का नजारा देखकर कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़ा होते हैं। और जहां एक तरफ कोरोना का मार पूरी महामारी से लोग परेशान है, वहीं इस तरह की दर्दनाक जो चलिए आशीष, उम्मीद यही कि जब ये तस्वीर यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे, तो जरूर यहाँ पर फोन करके इनको कहेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, ऐसी तस्वीरें आम क्यों है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बोकारो के बेरमो में कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच बेरमो पहुंचेंगे, जिसके बाद दामोदर नदी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कार्यालय में रखा जाएगा, जहां लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। वहीं राजेंद्र सिंह के निधन की खबर सुनकर पलामू में उनकी छोटी बहन का भी निधन हो गया। हालांकि वो पिछले 1 महीने से बीमार थी। राजेंद्र सिंह के साथ आज उनकी छोटी बहन का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर घाटशिला के चाकुलिया से, जहां दुष्कर्म के शिकार पीड़ित गर्भवती हो गई है। 13 वर्षीय नाबालिग करीब 7 माह की गर्भवती है, जिससे परिजन काफी परेशान हैं। परिजन आरोपी युवक से शादी करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन युवक इसके लिए तैयार नहीं। वहीं स्थानीय प्रशासन अब इस मामले की जानकारी होने पर कार्रवाई की बात कह रहा है और युवक की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटा है, जबकि पीड़ित युवती को डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में रखा गया। थाना अंतर्गत में अभी हम लोग को एक घटना प्रतिवेदित हुई है, जो कि दुष्कर्म से संबंधित है। विशेष रूप से इस संदर्भ में कानूनी पहलू को देखते हुए विशेष मेरे द्वारा कोई अतिरिक्त बयान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इतना आवश्यक है कि जो लीगल प्रावधान है, उस लीगल प्रावधान के तहत में सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देखकर तो लग रहा है कि प्रेग्नेंट है, मोर देन 6 मंथ प्रेगनेंसी है, वीक है और मेल नरिश्ड भी है, और आपका पल्स थोड़ा वीक है, हीमोग्लोबिन कम है लग रहा है देख के, और बाकी डिटेल जांच हम लोग हॉस्पिटल में ले जाके कर पाएंगे। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 408 हो गई है। 24 घंटे में मिले 31 नए कोरोना पॉजिटिव। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी अपडेट झारखंड के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मरीजों की संख्या बढ़कर 408 पहुंच गई है। और पिछले 24 घंटों की हम अगर बात करें तो 31 नए कोरोना पॉजिटिव, 31 नए कोरोना के मामले सामने आए। रांची के सिल्ली में 10, लातेहार में 5 नए केस देखने को मिले हैं। इसके अलावा सिमडेगा में 3, गढ़वा और बोकारो और साथ ही रामगढ़ में 2-2 नए मामले सामने आए। पलामू, गुमला, खुंटी और जमशेदपुर में 1-1 नए मरीज सामने आए हैं। पश्चिम सिंहभूम में 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके साथ ही ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 400 के आंकड़े को पार करता हुआ 408 पहुंच चुका है। झारखंड के सिमडेगा जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित कोलीबेरा प्रखंड के निवासी हैं। तीनों 19 मई को महाराष्ट्र से लौटे थे। इसके बाद उन्हें कोलीबेरा स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। तीनों मुंबई के पालघाट से नासिक तक पैदल आए और फिर उत्तर प्रदेश होते हुए गढ़वा आए और फिर सिमडेगा पहुंचे थे। अभी जिले में कुल 8 एक्टिव केस हैं। 10 कोरोना मरीज में 2 ठीक हो चुके हैं। मिला है हम लोग को पॉजिटिव, वो ये लोग मुंबई से आए थे और कोलेबिरा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। उनको पॉजिटिव आने के बाद उनको हम लोग तुरंत 108 से मंगवा करके जो हमारा शांति भवन में जो हॉस्पिटल बना उसमें एडमिट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की देहरादून में फेवरेट घोड़ी आजकल लॉकडाउन की वजह से काम पर नहीं बल्कि आराम फरमा रही है। मालती, माधुरी, बॉबी और मौसी के साथ पवन और सुल्तान भी इन दिनों खाली बैठे हैं। अगर आप इन नाम की बात करें, ये कोई इंसानों के नाम नहीं बल्कि शादी ब्याह और धार्मिक जो यात्राओं में चलने वाली घोड़ी और घोड़ों के नाम है। लॉकडाउन की वजह से इन पे भी खासा असर हुआ है और ये भी इन दिनों लगभग 2 महीने से सिर्फ खाली बैठे हैं। ये है रानी नाम की घोड़ी, जिस पर क्रिकेट प्लेयर MS धोनी चढ़कर बारात लेकर साक्षी के घर गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए पूरे देहरादून में
कई घोड़ियों को देखा गया और अंत में रानी नाम की घोड़ी को महेंद्र सिंह धोनी की बारात के लिए पसंद किया गया था। धोनी की शादी के बाद लोग रानी को अपनी बारात के लिए जरूर बुक करवाते हैं, पर इन दिनों रानी खाली बैठी है क्योंकि लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीनों से रानी किसी शादी में नहीं जा पा रही है। खड़ी करके खिला लेंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस उसमें। अपनी औलाद से ज्यादा ये लोग, इनकी कमाई हम लोग खाते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा रखते हैं अब हम इनमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ रानी ही इन दिनों खाली बैठी है, बल्कि इसके साथ ही शादी ब्याह में शोभा बढ़ाने वाले घोड़े और घोड़ियां बिना काम के अस्तबल में हैं और इनके मालिकों का कहना है कि घोड़ों की देखभाल पर हर रोज 400 रुपए का खर्च आ रहा है। इस समय काम जो बंद हुआ उससे बहुत परेशानी है। लॉकडाउन के चक्कर से जो हमारे ये घोड़े बंद रहे, लॉकडाउन में क्या करेंगे सर, हम 4 टाइम पानी। इनका बस खाने का है 400 रुपए पर डे एक जानवर खाता है, और तो काफी दिक्कत हो रही है हमारे पास। पानी पिलाना सुबह ही, और क्या बोलते हैं, उसके बाद राशन लगाना, फिर दिन में 4 बार पानी पिलाना, तो इसलिए काफी मालिक को दिक्कत हो रही है सर। बहरहाल सरकार को सीजनल व्यवसाय करने वालों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और कोई आर्थिक मदद देनी पड़ेगी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब शादी ब्याह और धार्मिक यात्राओं की शोभा बढ़ाने वाली ये घोड़ियां इनसे दूर हो जाएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। चतरा के क्वारंटीन सेंटरों में कुव्यवस्था से प्रवासी मजदूर काफी नाराज हैं। कान्हा चट्टी और छेवटा में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए हंगामा किया। मजदूरों का कहना है कि यहां ना तो समय पर भोजन मिल रहा है और न ही बिजली पानी की व्यवस्था है। अगर यही स्थिति रही तो महामारी से बाद में पहले भूख से मौत हो जाएगी। देवघर के सारट प्रखंड अंतर्गत बभनगामा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों के साथ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। विरोध में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे सभी 35 श्रमिकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। श्रमिकों की मांग है कि सभी मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें इस सेंटर से सुरक्षित घर जाने की अनुमति दी जाए। प्रशासन के बाद तो चेन्नई से टाटा नगर करीब 1400 प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। टाटा पहुंचे श्रमिकों का कहना था कि उन्हें सिर्फ एक टाइम का खाना मिला। उसके बाद किसी ने न तो पानी के लिए पूछा और न ही खाने की व्यवस्था की गई। इस ट्रेन में बच्चे भी थे जो सिर्फ पानी पीकर यहां पहुंचे। परिजनों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था है। नहीं मिला था, मतलब जब से मद्रास में चला सिर्फ एक टाइम खाना मिला जी। खाना नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आए कैसे? ऐसे ही पानी पी के आया। खाना कल 6 बजे मिला था, उसके बाद नहीं मिला था। पानी आज दोपहर में 3 बजे मिला था, उसके बाद क्या भी नहीं मिला। जी सर। परेशानी नहीं? परेशानी तो बच्चे तो खाने का, दूसरा क्या भी बैठने का क्या भी परेशानी नहीं सर। और इसमें लगभग 1400 से भी अधिक पैसेंजर्स हैं, विभिन्न जिलों के पैसेंजर्स हैं, और यहाँ पर इनको कोई असुविधा न हो इसके लिए प्रॉपर इंतजाम किया गया है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, बसेस भी हैं यहाँ पर, और हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से इनको उतार करके और अपने गंतव्य स्थान तक। प्रवासी मजदूरों को उतरना था राउरकेला, लेकिन मजदूर पहुंच गए झारखंड के सिमडेगा। दरअसल ये सब हुआ स्टेशन मास्टर की गलती से। करीब 342 मजदूर महाराष्ट्र से ओडिशा के लिए निकले, लेकिन जब वे राउरकेला उतरना चाहे तो उन्हें उतरने नहीं दिया गया, जिसके बाद वे झारखंड पहुंच गए। अब ये मजदूर ओडिशा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके घर जाने की इजाजत दी जाए। 300 लोग महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं, ओडिशा के लिए आए हैं, लेकिन ओडिशा में कोई भी गाड़ी रोकने को नाराज हुए, कोई भी स्टेशन में उतरने को नहीं बोले। फिर भी हम झारखंड बॉर्डर में आके रुके हैं, बहुत मुसीबत में। तो भी बच्चे फैमिली कम से कम 50 है। फिर भी यहाँ पे जो सहायता है, 3 दिन से खाए नहीं है, भूखे हैं। फिर भी इधर खाने पीने को कुछ मिला। इतनी मतलब उड़ीसा सरकार से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से ले जाए हमारे उड़ीसा। हम महाराष्ट्र से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, जो कि हमको जाना था उड़ीसा। जो कि हम उड़ीसा जाने के बाद राउरकेला में हम उतरने की कोशिश किए, तो हमको पुलिस वालों ने और आर्मी वालों ने उतरने नहीं दिया। तो हम आके यहाँ झारखंड में पहुँच गए हैं। तो झारखंड वाले हम उतरने के बाद तो हमको जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट से, जो कि अभी तक नहीं मिला है। 342 मजदूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से चले थे और इन्हें उड़ीसा में उतरना था, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी, तो
किसी कारण से ये लोग वहाँ नहीं रुके और यहाँ पर आकर के कनरवा स्टेशन में गाड़ी ब्रेकडाउन हुई, यहाँ उतर गए हैं। बानो प्रखंड प्रशासन, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर और BDO CO, मेडिकल टीम बानो का, RPF इंस्पेक्टर बानो का सारे लोग आए हुए हैं और इनका हम लोग व्यवस्था। चक्रधरपुर रेल मंडल और पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से बना कोविड-19 अस्पताल में रेलवे की नर्सें और सफाई कर्मी अगले आदेश तक काम नहीं करेंगी। इस अस्पताल में अब जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त नर्स और सफाई कर्मी ही कोरोना मरीजों की सेवा करेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के मेंस कांग्रेस यूनियन ने रेल मंडल प्रबंधन से वार्ता के बाद फैसला लिया। दरअसल 2 दिन पहले रेलवे की नर्सें ड्यूटी खत्म होने के 4 घंटे तक होटल के इंतजार में अस्पताल में खड़ी रहीं, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग के किसी मेडिकल अधिकारी या कर्मी ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और यूनियन ने अपनी नर्सों को वहां से हटा दिया। आप समझ रहे हैं और आप बोल दे रहे हैं कि हम चाईबासा में रहेंगे। कोविड हॉस्पिटल यहाँ बनाया हुआ है जिला का, वो जो सुविधा नहीं दिया गया था उसके बारे में जैसे खबर मिला यूनियन वाले को, तो उसके बारे में हम लोगों ने तहकीकात शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का हमको लगा कि व्यवस्था हुआ है, क्योंकि प्रॉपर वे में ये लोग इतना सीरियस नहीं लिए और एक दूसरे के ऊपर में डाल रहे कि वो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। ऐसे व्यवस्था करने में इन लोगों को होटल पहुंचने में 2 घंटा से 4 घंटा लग गया। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इन दिनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। देश भर से झारखंड आ रहे मजदूर इन स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान दुखद पहलू ये है कि बीच रास्ते में ही चेन पुलिंग कर कई मजदूर उतर जा रहे हैं। ताजा घटना कल महाराष्ट्र से बोकारो आ रही स्पेशल ट्रेन में हुआ, जहां उड़ीसा के रास्ते में चेन पुलिंग कर करीब 200 मजदूर उतर गए। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इन दिनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार और झारखंड के हैं, जो अपनी घर वापसी पर चल पड़े हैं। लेकिन सबसे दुखद बात है कि इस दौरान जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें चेन पुलिंग कर कई मजदूर बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं। ताज़ा घटना महाराष्ट्र और बोकारो से आ रही स्पेशल ट्रेन के साथ हुई है, जिसमें करीब 200 मजदूर बीच रास्ते में ही उतर गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उतरे ये मजदूरों के साथ आखिर क्या होगा। रेलवे प्रशासन भी हतप्रभ है कि इन मजदूरों को क्वारंटाइन कैसे किया जाए। कैमरा पर्सन KD के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना बंदी में कुछ आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट दी गई थी, ताकि आम लोगों को आवश्यक वस्तु की कोई कमी न हो। लेकिन धनबाद में ई-कॉमर्स कंपनी ने सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर वैसे सामानों की डिलीवरी कर रही है जिसकी अनुमति नहीं है। SDM ने मामले की जांच की और मौके से कई सामान को जब्त किया। है कि कॉमर्स कंपनियों के द्वारा जो छूट दी गई है, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए झारखंड में छूट दी गई है। माननीय चीफ सेक्रेटरी के आदेश के अनुसार 20 तारीख को जो आदेश दिया गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्ट करेंगी, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्ट करने पर उनका प्रतिबंध है। इसी तरह से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ई कॉमर्स कंपनियां लगातार नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की ट्रांसपोर्टेशन किए जाने की सूचना, उसी के तहत हम लोगों ने आज अमेजन के गोडाउन पर छापामारी की थी और इसमें कुछ ऐसे आइटम्स यहाँ पे पाए गए हैं जो कि डिलीवर अभी भी लॉकडाउन के दौरान ही किया जाना था, जैसे कि कैमरा पाया गया है, प्रिंटर पाया गया है और स्पीकर्स पाया गया है कि जो कि नॉन एसेंशियल। गोड्डा में सरकारी कर्मचारियों की मनमानी की वजह से कई जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। पोड़ैयाहाट में एक परिवार खुले में रहने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। एक छोटा घर है, लेकिन थोड़ी बारिश होते ही छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो किसी तरह इधर उधर छुपकर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो यही सबको कमी है, नारा नहीं है, अभी धान नहीं हुआ है, इसको सही तो क्या करेंगे, ये कमाते हैं। लोहरदगा के कैरो प्रखंड के ग्रामीणों ने कोरोना बंदी में अनोखी पहल की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने नियम बनाया है, जिसमें कोई भी ग्रामीण बिना हाथ धुले अगर हैंडपंप को छूता है तो उस ग्रामीण को 5 साबुन का जुर्माना भरना होगा। इस नियम का ग्रामीण निगरानी करते हुए पूरी सक्रियता के साथ पालन भी कर रहे हैं। यहाँ इस चापाकल में साबुन और सर्फ के साथ हाथ धोना है, फिर चापाकल को साफ करना है, उसके बाद पानी यहाँ से लेके जाना है। जो
जो आदमी ऐसा नहीं करेंगे उसे 5 साबुन का जुर्माना भी हम लोग रखे हुए हैं। तो पलामू के जिन गांव में कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी, आज उन इलाकों में युवा किसानों की मेहनत खेतों में लहलहा रही है। प्रगतिशील किसान अजय मेहता आज कोरोना काल में एक मिसाल बनकर उभरे हैं। पलामू के प्रगतिशील किसान अजय मेहता ने बड़े पैमाने पर थाईलैंड के अमरूद और तरबूज की खेती की है। खड़गपुर गांव में करीब 60 एकड़ में लगी थाईलैंड की कलमी अमरूद को लेकर अजय खासे उत्साहित हैं। बिहार में इस कृषि पद्धति के सफल प्रयोग के बाद उन्होंने पलामू में इसकी शुरुआत की है। अजय खड़गपुर गांव के किसानों को भी इसका प्रशिक्षण देकर जागरूक कर रहे हैं। ये जो हम अमरूद लगाए हुए हैं, हमारा ये थाईलैंड का अमरूद है। इसका ब्रांच ये आंध्रा में है, वहाँ से हमने पौधा मंगवाया है और ये जो हमारा है 365 दिन फल निकलेगा। और अभी हमने पिछले सालों भर इसका फल निकलता है। जी, ये साल भर फल निकलेगा इसका। मालिक जो है किसान है जो से हम लोग बताते हैं करवाते हैं, कहते हैं कि काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब काम करते हैं हम लोग। अजय को जिला प्रशासन की ओर से टपक सिंचाई योजना का लाभ मिला है। साथ ही कम सब्सिडी पर मशीन और पाइपलाइन भी कृषि विभाग की ओर से मुहैया कराई गई है। आज उन्नत खेती से ही अजय लाखों की कमाई कर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। टपक सिंचाई हमको मिला है, 90% सब्सिडी मिला है, 10% हमको लगाना पड़ा है। ये जो हमारे फार्म हाउस में जितने भी टपक विधि लगे हुए हैं, ये सरकार का ही योजना है, लेकिन इसके अलावे हमें कुछ नहीं मिला। पलामू के खड़गपुर का ये इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज अजय जैसे युवा किसानों की बदौलत पूरे इलाके की तकदीर ही बदल गई है। अजय की माने तो वर्तमान हालात में खेती को अपनाकर पलायन की समस्या से काबू पाया जा सकता है। बस जरूरत है कि आप पूरी मेहनत और बेहतर सोच के साथ उन्नत खेती पर फोकस करें। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। गढ़वा के मेराल प्रखंड स्थित निजी अस्पताल ज्योति रिसर्च सेंटर को कोरोना अस्पताल बनाया गया, जहां कोरोना संक्रमण से संक्रमित 50 मरीज को रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहां जांच की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गढ़वा में मरीजों की संख्या 53 पहुंच चुकी है। ऐसे में कोरोना अस्पताल में मरीजों को रखने की जगह कम पड़ने लगी है। व्यवस्था की गई है और जो भी पेशेंट आएंगे उनको तुरंत अभी शंका हो जाए कि कोरोना के मरीज हैं तो उनके लिए सैंपल लेकर के रांची भेजा जाएगा। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।